हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले वीकली कैंडल देखते हैं। सो वीक में 3 सेशन ऑलरेडी हो चुका है ट्रेडिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दोषी शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। प्रीवियस वीक में जो भी हाई लगा था 53,888 का, इस वीक की कैंडल ने अभी क्रॉस किया नहीं है। आसपास से ही इसने यू टर्न ले लिया। सो आने वाले अभी कल के सेशन में या मे बी फ्राइडे के सेशन में या एक दो दिन में आप देखेंगे इसका ये जो ट्रेडिंग अभी 53,000 के आसपास में जो ट्रेडिंग सेशन है, 53,400 के आसपास में आप बहुत ही जल्दी आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 52,500 का। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी प्राइस ना बहुत स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ से बायर इतने इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज जब तक एक करेक्शन आए, करेक्शन आने के बाद फिर से बैंक निफ्टी अप साइड मूवमेंट दे, जब तक बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस पर सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा है। चलिए डे कैंडल में देख लेते हैं अभी क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो पैटर्न बहुत ही क्लियर है। पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने मूव किया है और यहाँ पर हॉल्ट किया है। हॉल्ट करने के बाद प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ये 50,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर थ्री फोर टाइम्स सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंडिंग में आई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4-5 दिन का कंटिन्यू सेशन देखेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 सेशन तो ऐसे रहे जहां पर अपनी प्रीवियस हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाया कैंडल। और आज के सेशन में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बावजूद भी आज के सेशन में जो भी प्रीवियस डे का ओपन था उसको भी ब्रेक करके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और अपनी क्लोजिंग भी दी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 50,000 से यहाँ से 50,000 से चल के 53,000 54,000 के आसपास में पहुंचा और वहां से अभी मार्केट ना एक ऑलरेडी 3 to 4,000 पॉइंट्स कवर कर चुका है। अभी यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट कम है। बायर का इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि बाइंग अभी यहाँ से बायर का इंटरेस्ट कम है और सेलर यहाँ पे धीरे धीरे करके हावी हो रहे हैं। बायर के लिए ये ना एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में भी नीचे को भी जा सकती है और ऊपर को जा सकती है। तो यहाँ पे अनडिसाइडेड है। एवरी डे अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ये जिधर भी ब्रेक होगा उधर एक ना बड़ा भूचाल आने वाला है बैंक निफ्टी में। 4-5 दिन से बैंक निफ्टी का मूव ना करना बहुत ही कुछ कुछ ना कुछ चल रहा है और जो अभी हमें आने वाले सेशन में 1 या 2 दिन में दिखने वाला है। सो मैं इस चीज को मान के ये चलता हूँ कि अभी कंटिन्यूसली प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है अपर साइड से। तो मेरा मतलब मैं मान के ये चल रहा हूँ कि ये लेवल अभी हमें देखने को मिलेगा 52,500 का। सो वो इसलिए मिलेगा कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ 4,000 पॉइंट्स का स्ट्रेच हो चुका है। अभी बायर का इंटरेस्ट भी यहाँ पे लूज हो चुका है। सेलर का इंटरेस्ट धीरे धीरे करके बन रहा है। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे, इसको सेलर धीरे धीरे करके नीचे लेकर आएंगे ये 52,000। और ये जो इसका जो अर्लियर जो रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगा और यहाँ से बैंक निफ्टी अगेन वापस मूव करेगी और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये जब ब्रेकआउट देगी तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो जब ये यहाँ से आके यहाँ से यू टर्न देगी तो यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, ना कि यहाँ पर बायर अनसर्टेन है कि मार्केट किधर मूव करेगा। अब मैं आपको इसी चीज को 15 मिनट्स के कैंडल में दिखा देता हूँ। आपको देखेंगे तो आपको ये इसका ना ये अगर आप देखेंगे तो ये 53,000 का लेवल जो है, ये 53,000 53,200 का लेवल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी बार बार यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हुई है। ये देखिए, यही इसका ब्रेकआउट लेवल था और यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, रिवर्स हुई, सपोर्ट लिया, रिवर्स हुई, सपोर्ट लिया, रिवर्स हुई, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। आज के भी ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखेंगे आप बैंक निफ्टी लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है। सो प्राइस यहाँ पर गया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस, फिर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक ना हमें लोअर लो का फॉर्मेशन अभी देखना शुरू हो गया।
सो यहाँ पर हमें अभी कल के सेशन में थोड़ा सा वेट करना है कि कल ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। ऑब्वियसली आज के अगर क्लोजिंग पे ओपन हो रहा है कल का मार्केट, लेट्स सी 53,400 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर 10 20 20 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे ओपन हो रहा है तो किसी के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। जो भी सेलर हैं, सेलर अपनी पोजीशन का वेट करेंगे कि मार्केट नीचे के लिए मूव हो, बायर वेट करेंगे कि ऊपर के लिए मूव हो। उसके बाद ही एक्स्ट्रा बायर्स ऐड होंगे। और दूसरा दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पे ऑल मूविंग एवरेजेस का यहाँ पर एक बड़ा ही रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 10 20 30 50 100 मूविंग एवरेजेस का इवन रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। इसलिए चांसेस ज्यादा है कि मार्केट नीचे के लिए थोड़ा सा भी आ सकता है, 1000 पॉइंट्स का करेक्शन दे, करेक्शन के बाद ऊपर ऊपर जाए। अगर आप यहाँ पे मार्केट लेट्स से कल 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स गैप डाउन हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए जो जो भी सेलर हैं जिन्होंने अपनी सेलिंग की पोजीशन जो कैरी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रॉफिट होगा। वो मे भी उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर मोर सेलिंग, कि और भी मार्केट में सेलिंग आए तो उनका बेनिफिट हो। जो बायर है, अगर किसी ने बायर की अपना बाइंग पोजीशन कैरी करी है, ऑब्वियसली गैप डाउन होने के बाद नीचे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ओपन ओपन होने के बाद थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होगी और अपनी पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। एक सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो बायर्स के लिए सेल करना, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। सेलर ऑलरेडी गैप डाउन होने के बाद होल्ड कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर मार्केट पे है। अ, अगर बाई चांस बैंक निफ्टी ओपन ही हो जाता है आज के क्लोजिंग पे से ऊपर, 2 3 ये जो स्विंग है, ये स्विंग के आसपास में, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर सेलर के लिए एक ना क्रिटिकल सिचुएशन है। बिकॉज अगर 200 पॉइंट्स ओपन हो गया तो जो सेलर के एसएल्स हैं यहाँ पर एसएल्स निकल जाएंगे और मार्केट ना बहुत ही जबरदस्त स्पाइक दे सकता है। सो ऊपर ओपन होने के बाद सेलर अपनी पोजीशन को कट करेंगे, बायर एज अ बायर बायर में कन्वर्ट होंगे, और जो एडिशनल बायर है वो भी इंक्लूड इसमें होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे तो एक ना इसमें स्पाइक लगता नजर आएगा। एक्चुअली ये सब सारा क्लियर कब होगा? क्लियर कल होगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में, कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले 3 to 4 डेज से बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट साइडवेज है। 249 पॉइंट्स, 149 पॉइंट, 45 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स, 127 98 पॉइंट्स। ये क्लोजिंग और ओपनिंग के बेस पे आप देखिए बैंक निफ्टी इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है। तो ये ना ये बहुत ही सिचुएशन डाइसी सिचुएशन है अभी बैंक निफ्टी के लिए, कि बैंक निफ्टी किधर साइड को मूव करेगा, अप ट्रेंड देगा यहाँ से या डाउन ट्रेंड देगा। जो भी ट्रेंड देगा हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेशन है पिछले 4 दिन का, निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और 4 दिन का ये ट्रेडिंग सेशन बहुत ही लो पॉइंट्स पे क्लोज, ओपन और क्लोज करके बहुत ही लो पॉइंट्स में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। निफ्टी में भी बहुत अच्छे तरीके का ट्रेंड हमें कल देखने को मिल सकता है। वो ट्रैकिंग ट्रैकिंग के बेस पे है कि हम किस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट पे आप फोकस करना, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करने में अननेसेसरली हम अनफोकस हो जाते हैं और कुछ नहीं। तो इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको पता है कि जो भी बैंक्स हैं, सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है जिसका कंट्रीब्यूशन है। एचडीएफसी अगर आप बैंक को देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई बना के उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा रिजेक्शन तो लेगा। मुझे ये मेरा अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि मे बी ये लेवल 1800 के आसपास तक ये करेक्शन करे, करेक्शन करने के बाद ये ऊपर को निकले तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट होगा। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर चुका है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ से चल के आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये 1250 के आसपास से लेके ये 100 रुपीज का पॉइंट, मतलब आप मान के चलिए 8% का ऑलरेडी ट्रेडिंग सेशन होने के बाद ब्रेकआउट देना थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन लग रहा है। मे बी बैंक ने यस नहीं आईसीआईसीआई बैंक ने एक रिवर्सल लिया है। यहाँ पर एक रेड कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल बना है, फिर उसके बाद ये ट्रेडिंग सेशन अभी हो सकता है कि बैंक यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक 2 3 दिन हॉल्ट करे, हॉल्ट करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे। तो इनका ब्रेकआउट, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट में भी आसपास टाइम पे हो। आप देखिए जो भी प्रीवियस हमारा स्विंग था,
एसबीआई बैंक ने हाई मारा, उसके ऊपर ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद अभी यहाँ पे इस सेशन में 860 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो उसका हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मे बी एक रिवर्सल दे, रिवर्सल देने के बाद आगे ट्रेड करें। अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक में बहुत ज्यादा ये अभी नहीं है, स्ट्रांगनेस नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। रिलायंस अगर आप देख सकते हैं तो रिलायंस ऑलरेडी बहुत नीचे है। रिलायंस बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, अगेन स्विंग अपने स्विंग स्विंग से रिजेक्शन लेके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी बेसिकली हम स्टे करते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का जो ये सेशन है कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब मार्केट ओपन हो जाए, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद आप ना ट्रेड डालिए। मैंने देखा है कि कई बार क्या है कि मॉर्निंग में हम लोग ट्रेड ले लेते हैं और अननेसेसरी वो अनथॉटफुल के साथ होता है ट्रेड, और अननेसेसरी हमारा एसएल हिट हो जाता है, फिर एसएल एक हिट हुआ, दो हिट हुआ, फिर हमारा डिमोरलाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी निकल जाता है। 5 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं बेसिकली मूविंग एवरेजेस के बेस में क्या ट्रेडिंग हुई है आज। सो बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपन सेशन था ऑलमोस्ट 53,450 के आसपास में। बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक लोअर लो बनाया, और जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था 53,300 के आसपास में, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया, और 300 के आसपास से सपोर्ट लेके अगेन 650 का हाई मारा। हाई हाई लगाने के बाद फिर से जो प्रीवियस इसका स्विंग था वहीं से रिजेक्शन लिया। ये प्रीवियस स्विंग जो भी है यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया 53,500 के आसपास में, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट था, और यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा डाउनफॉल दिखाया। सो आप यहाँ पर देखेंगे मूविंग एवरेज के बेस पे दो दो सेशंस यहाँ पे अच्छे मिले। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ने सपोर्ट लेकर, जब मूविंग एवरेजेस ने यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज और 10 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तो एक ट्रेड का सेशन यहाँ पे है अच्छा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 200 300 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मिला कवरेज। बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद फिर जब एक एक कंटिन्यूशन पैटर्न रहता है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो, कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर का या नीचे का ही रखता है, सेम सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है मार्केट। और यहाँ से एक हाई लगाया, प्रीवियस हाई से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल में स्ट्रांगनेस नहीं दिया, स्ट्रांगनेस ना होने की वजह से इस नेक्स्ट कैंडल ने इसके इसके क्लोज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली फिर यहाँ तक का फॉल हमें देखने को मिला। सबसे बड़ा मार्केट में क्या ये है कि अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है, ये 5 मिनट्स के मूवी उस पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो 5 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि मार्केट अभी कहाँ पे, क्या किस सिचुएशन में कहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। ओके, सो आप देखेंगे ये पहला जो कैंडल है 5 मिनट्स का, इसने एक हाई लगाया 53,529 का। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसको मतलब क्रॉस ही नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल हाई नहीं लगा पाया। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर बुल स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे बेयर स्ट्रांग है। और बेयर ने इतनी हिम्मत की कि यहाँ से लेके प्राइस को एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद 53 तक लेकर आए और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी अपने सपोर्ट से। लेकिन यहाँ पर बुल थोड़ा सा स्ट्रांग हुए और उन्होंने मार्केट को ऊपर खींच दिया। सो यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन किया, बिकॉज ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर यहाँ 53,650 के आसपास से रिजेक्शन है, बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग के आसपास में था। अगर आप देखें तो ये प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग के आसपास में था। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने आके 53,390 पर क्लोज कर दिया। सो आप जब भी ट्रेड लेना, बड़ा थॉट के साथ ट्रेड लें। आप में भी प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन थॉट के साथ अगर आप ये लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आपका ना साइकोलॉजी जो है ना एक सही डायरेक्शन में काम करेगी, आगे लॉस नहीं होगा, तो फिर आगे भी आप अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर पाएंगे।
लेकिन अननेसेसरी ट्रेड लेने से निफ्टी ओपन, बैंक निफ्टी ओपन ही होते ही इतना वॉलेटिलिटी होती है ट्रेड लेने से ना, साइकोलॉजी थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है कि 9:15 से लेके 9:55 और 10 o'clock तक जो भी बल्क डील्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज पे बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। इसलिए आप ये देखते हैं कि अगर 5 मिनट का कैंडल सेकंड कैंडल क्रॉस हो गया तो क्रॉस हो गया, नहीं तो फिर वो नीचे का डायरेक्शन दिखाता है। और एग्जैक्टली आप देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में।